सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ मैं एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि केदारनाथ यात्रा जो है वो शुरू हो चुकी है। तो वैसे सबका ही ड्रीम होता है कि एक बार हम केदारनाथ ज़रूर जाएंगे। मेरा भी है, लेकिन वो भीड़ इतनी देख के या इंसिडेंट्स देख लो तो फिर थोड़ा सा ना रुक जाते हो, क्योंकि भीड़ मेरे से बर्दाश्त नहीं होती है ज़्यादा, है ना। तो मतलब ये यात्रा करना हर कोई चाहता है, लेकिन आपने जैसे कल से शायद ये यात्रा शुरू हुई है, तो पहले ही दिन, यात्रा के पहले ही दिन एक इंसिडेंट भी सामने आ गया, है ना। और वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग इंसिडेंट नहीं था। मैं बस इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी और सामने मैंने एक न्यूज़ देखी। तो न्यूज़ क्या थी कि गुजरात से जो थी कोई फैमिली जो थी, मतलब फैमिली क्या, मतलब सन एंड फादर जो है वो आए थे केदारनाथ बाबा के दर्शन के लिए, ठीक है। तो हुआ क्या कि जो फादर थे तो उनको वहाँ पे जो वो हार्ट अटैक आ गया। तो उनके बेटे ने इमरजेंसी कॉल करी होगी। तो इमरजेंसी कॉल करने के 1.5 घंटे बाद वो लोग वहाँ पे पहुँचे, और जब फिर देखा तो उनकी डेथ हो चुकी थी ऑलरेडी। उनको डेड डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, फिर उनको भेज दिया गया वहाँ से हेलीपैड के लिए कि इनको नीचे ले जाओ, ठीक है। अब वो बंदा उधर गया हेलीपैड के लिए, तो उधर से उनको जो है वो हेलीकॉप्टर की सेवा नहीं दी जा रही थी। तो उन्होंने डीएम को कहा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, आप हमें हेलीकॉप्टर से नीचे जाने की परमिशन दे दीजिए। तो डीएम ने पता नहीं कौन सा रीज़न देख के, कोई एनओसी का रीज़न देख के, मैं नीचे वो लगा दूंगी, न्यूज़ से लगा दूंगी तो आप देख लीजिएगा। तो वो रीज़न देख के जो है वो उनको मना कर दिया। बल्कि जो डीएम है वो खुद जो है वहाँ से हेलीकॉप्टर में गए। तो खुद सोचिए, मतलब डीएम तो, मतलब वो तो छोड़िए, आपका पद क्या है वो तो छोड़िए, लेकिन सबसे पहले तो आप एक इंसान हो ना, आपको दिख रहा है एक तो बंदे ने अपने मतलब फादर को खो दिया है, और फैमिली को खोना, स्पेशली पेरेंट्स को खोना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। पर हैट्स ऑफ उस बंदे को कि वो इतना काम एंड कंपोज्ड था, वो फिर भी इज्जत से और इतनी तसल्ली से सबसे बात कर रहा था, है ना। जब उस बंदे ने इंटरव्यू भी दिया, जब उनसे पूछा गया, तो वो बंदा मतलब इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा था। फिर भी मतलब ऐसा नहीं कि गुस्से में कि हाँ वो उसने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा करा, उन्होंने ये नहीं दिया, ये वो बंदा इतने अच्छे से बात बता रहा था अपनी, है ना। पर यार मतलब जो उनको हेल्प मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। अब इसमें किसकी, मतलब ठीक है लापरवाही तो है। देखो, एक तो इमरजेंसी सिचुएशन, ऊपर से तुम 1.5 घंटे बाद वहाँ पे पहुँच रहे हो, फिर ठीक है उनकी डेथ हो भी गई, तो तुम एटलीस्ट फिर तो इंसानियत के नाते उनको नीचे पहुँचा दो वो बंदा, ताकि उनको वापस तो ले जा सके घर पे। उनकी बॉडी पता नहीं कितने टाइम तक वहाँ पे हेलीपैड पे ही ऐसे रैप्ड पड़ी रही, है ना। तो ये तो जिम्मेवारी बनती है प्रशासन की भी। ऐसा तो है नहीं कि वो 365 डेज ओपन होता है मंदिर, है ना। आपको पता होता है कि यात्रा कब से शुरू होनी है, और कोई भी सिचुएशन आ सकती है वहाँ पे ऊपर, स्पेशली जब इतनी हाइट पे जाना है तो, है ना, कोई भी सिचुएशन आ सकती है। तो और ऊपर से पहले ही दिन अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप पहले ही दिन नहीं ध्यान दे रहे हो, तो आप पहले ही दिन ध्यान नहीं दे रहे हो भाई, तो फिर क्या ही बोले, है ना। तो इसमें तो आपको ब्लेम करना बनता ही है। तो इसमें तो मैनेजमेंट को ब्लेम करना बनता ही है। आप चाहे जो मर्जी रीज़न दे लो, ठीक है। किसी को भी मतलब इस तरह से परेशान करना किसी भी तरीके से सही नहीं है। आपको अगर इतना ही था, आप बोल देते कि हाँ हम भेज देते हैं, आप हमें इतना पे कर देना, वो बंदा उस टाइम वो भी पे कर देता। पर आप कम से कम उसको अलाउ तो करो कि हाँ भाई कोई बात नहीं, तुम ले जाओ, ये ज़रूरी है। तुम खुद हेलीकॉप्टर में बैठ के जा रहे हो और उनको बेचारों को उधर इतना वेट करवा रहे हो डेड बॉडी के साथ, उस बंदे को कैसा फील हो रहा होगा खुद सोचो, है ना। तो इसी इंसिडेंट के कारण जो है, जैसे मैं कल देख रही थी ये, तो मुझे फिर अपना एक एक्सपीरियंस याद आया। वो भी उत्तराखंड का ही एक्सपीरियंस है ना। तो वो एक्सपीरियंस मुझे याद आया। वैसे मैंने मतलब अब वो चीज़ जो है वो, अब वो इंसिडेंट जो वो मुझे फ़नी लगता है, लेकिन उस टाइम वो काफ़ी सीरियस सिचुएशन थी। और मैंने कुछ महीनों पहले तक अपने घर वालों को भी वो बताया नहीं था कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था। तो मैंने अभी कुछ ही महीने पहले जो है वो घर वालों को बताया। तो ठीक है, अब मैं आपसे भी शेयर करती हूँ वो इंसिडेंट। मतलब इस लेवल का तो नहीं था, और इस लेवल का किसी के साथ होना भी नहीं चाहिए, बट हाँ वो एक सीरियस सिचुएशन थी, है ना। जैसा आपने थंबनेल में भी थोड़ा सा गैस कर लिया होगा कि किस टाइप की सिचुएशन थी, लेकिन
एक्चुअली में क्या क्या हुआ था और हमने कैसे डील करा, अब मैं वो बताती हूँ आपको, ठीक है। तो हाँ, तो ये अगस्त 2022 की बात है। तो मैं अपनी कज़न के साथ उत्तराखंड गई थी। वहाँ पे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, ट्रैक भी है, वो देहरा बुग्याला, अगर आपने सुना होगा तो वहाँ पे हर साल जो है वो बटर फेस्टिवल होता है, ठीक है। और दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे। जन्माष्टमी से जस्ट पहले होता है वो, वहाँ पे राधा कृष्ण बनते हैं। तो मेरी कज़न जो थी वो भी जा रही थी, तो वो मुझे भी अपने साथ वहाँ पे ले गई थी, ठीक है, क्योंकि उसको अकेले नहीं जाना था और मुझे घूमने का शौक़ था, तो मैं भी उसके साथ चली गई थी। तो एक तो जब हम लोग जा रहे थे, है ना, तो जब हम मसूरी वाले रास्ते पे थे, देहरादून से मसूरी वाले रास्ते पे थे, तो इतनी भारी बारिश शुरू हो गई ना भाई। हम लोग गाड़ी में थे और इतनी भारी बारिश शुरू हो गई, मतलब गंदे वाली, और समझ लो कि जाम लगा हुआ है ना। तो हमारी गाड़ी जैसे वहाँ पे जाम में फंसी हुई है एक जगह पे, और जैसे ही हम वहाँ से निकले, मतलब 1 सेकंड से भी कम टाइम में, ठीक है, ऊपर से लैंडस्लाइड हो गया था, हल्का फुल्का, लेकिन फिर भी हुआ। मतलब हमें तभी ऐसा हो गया कि यार हम सही जगह तो जा रहे हैं, पर ठीक है, वो जाते टाइम वही इंसिडेंट हुआ और भारी बारिश हो रही थी। तो हमने भी सोचा कि जो डेंजरस वाला पैच था वो हमने निकाल दिया, है ना। तो हम लोग चले गए थे वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे भी ऊपर 2 दिन की कैंपिंग करी थी और तीसरे दिन फिर हम वापस आए थे। तो फिर उसके बाद हमें उत्तराखंड घूमना था कि अब आ ही गए हैं तो अब घूम लेते हैं। तो हम पहले हरिद्वार गए, फिर ऋषिकेश गए, मतलब ऐसे हम घूमते रहे। थोड़ी बहुत वीडियोस मैंने डाल के भी रखी हैं, तो आप वो यूट्यूब पे भी देख सकते हो, है ना। 2022 की वीडियोस है। तो ठीक है, हम लोग घूम रहे थे कि अब जो डेंजरस वाला था, जहाँ पे असली खतरा था, वहाँ से तो हम नीचे आ गए हैं, तो यहाँ पे तो हम मस्त घूम सकते हैं। वैसे बरसात का टाइम था, है ना, पर नीचे हमें ऐसा लगा कि इतना खतरा नहीं होगा। वैसे जगह जगह रोड बंद भी थे कई जगह पे, लेकिन हमें इतना वो फील नहीं हो रहा था, क्योंकि हम जो डेंजरस वाला एरिया था वहाँ से हम वापस आ गए थे। तो हम थोड़ा सा रिलैक्स्ड थे कि ठीक है, अब सेफ है। तो क्या हुआ कि जो आपने देखा होगा कि जो टिहरी डैम है वहाँ पे जो है वो पानी के अंदर जो है वो हट्स बने हुए हैं, है ना, जैसा वो मालदीव्स वगैरह में बने होते हैं वैसे बने होता है। तो हमारा प्लान था पहले कि वहाँ पे रुकते हैं, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, बरसात का टाइम है, रहने देते हैं भाई, कोई वाटर लेवल ज़्यादा हो गया तो क्यों इतना ज़्यादा रिस्क क्यों लेना है। तो फिर हम वहाँ से नीचे आ गए थे। हम आ गए थे फिर सारा घूम घाम के फिर हम देहरादून आ गए थे। और देहरादून में तो हम फुली मतलब टेंशन फ्री थे कि अब तो कोई खतरा है ही नहीं, है ना, क्योंकि वो सिटी वाला एरिया है और इतना माउंटेनियस भी नहीं था, है ना। तो हम लोग आ गए थे। लेकिन हमारा क्या प्लान था, जैसे मेरी कज़न का था कि उसका मन था हट्स में रुकने का, और दूसरा हमारा था कि जहाँ भी रुकेंगे वहाँ पे स्विमिंग पूल होना चाहिए, और तीसरा मुझे था कि सिटी सेंटर में नहीं रुकना है, कहीं थोड़ा सा साइड में रुकेंगे। तो हम लोग चले गए मालदेवता वाली साइड, है ना। एक तो मेरे फ़ोन को जो है ना बार बार बुखार आ जा रहा है, OnePlus की यही दिक्कत है, हीटअप हो जाता है बार बार, इतना ज़्यादा हो जाता है कि मतलब नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो हम कहाँ थे, तो हम लोगों को एक जो है वो होटल मिलता है मालदेवता रोड पे, और वहाँ पे हट्स भी थे, स्विमिंग पूल भी था, और वो सिटी से बाहर भी था, ठीक है। तो हम लोग एक्साइटेड हो गए कि हाँ ये सही लोकेशन है, यहाँ चलते हैं। तो हम लोग जब वहाँ पे गए तो हट्स जो थे वो फुली बुक्ड थे, तो हट्स में तो हमें रूम नहीं मिला। फिर हमने सोचा कि अब कहाँ ही भटकेंगे, तो ठीक है ना, स्विमिंग पूल तो है यहाँ पे और बाहर भी है, सिटी से बाहर भी है, तो ठीक है अभी काम चला लेते हैं। तो क्या हुआ कि जो हमें रूम मिला, बाकी सारे तो जैसे इस साइड हट्स थे, है ना। तो जैसे इधर गेट से काफ़ी थोड़ा लंबा रास्ता था, अंदर जाके सामने जो था रिसेप्शन था और साथ में जो था वो इंडोर गेम्स का रूम था। तो उसी के ऊपर जो था एक 2 BHK बना हुआ था, है ना। तो वही खाली पड़ा था एक सिर्फ, है ना। तो वो 2 BHK ले लिया हमने, हम 3 लोग थे तो हमने 2 BHK ले लिया। तो ठीक है, बाहर एक दरवाज़ा था, अंदर हॉल था, इधर एक साइड को मैं और मेरी कज़न थे, दूसरी साइड जो था वो तीसरा इंसान था, ठीक है। तो क्या हुआ कि ओके वो ले लिया हमने, लेकिन हाँ हम उसको लॉक नहीं कर सकते थे, मतलब जैसे अगर हमें कहीं जाना था तो हम उसको लॉक नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो उसकी कीज़ थी वो जो हमसे पहले वहाँ पर फैमिली रुकी थी वो गलती से अपने साथ ले गए थे। अब पता नहीं होटल वालों का यही जाने, लेकिन हमारे पास कीज़ नहीं थी। तो हमने बैग्स वगैरह रखे और हम लोग निकल गए देहरादून, मतलब ऐसे शॉपिंग करने के लिए, ऐसे घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए हम निकल गए देहरादून।
जब हम देहरादून में भी थे तो भारी बारिश जो है वो शुरू हो गई थी, है ना। फिर उसके बाद जब बारिश रुकी हम लोग वापस आए, फिर उसके बाद हमने डिनर किया और लाइव म्यूज़िक चला हुआ था वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे बैठे थोड़ी देर म्यूज़िक एंजॉय किया। स्विमिंग पूल का मन था लेकिन उन्होंने कहा कि सुबह 6 से शाम 6 तक की टाइमिंग है, तो आप कोई बात नहीं सुबह आ जाना। मैंने बोला चलो ठीक है, अभी म्यूज़िक ही इंजॉय करते हैं। और 10 बजे तक चला वो म्यूज़िक, और समझ लो कि 9:30 के अराउंड जो है वो हल्की जो है वो ड्रिजलिंग सी शुरू हो गई थी, है ना। भारी बारिश तो नहीं हो रही थी लेकिन ड्रिजलिंग शुरू हो चुकी थी। तो उसके बाद हम लोग चले गए अपने अपने रूम्स में चले गए, और लगभग 11 बजे थे। हम भी नहा धो के जो है वो सोने के लिए चले गए। 11 बजे के अराउंड हम लोग जैसे ही सोने के लिए गए तो लाइट्स हमने ऑफ तो कर दी थी, लेकिन इतने ज़ोर से मतलब ये बादलों के गरजने की आवाज़ आई, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बादल फट गया। पर हमने इतना मतलब वो सीरियस नहीं लिया, पर हमें इतना समझ आ गया था कि लाइट जो है वो पीछे से ही अब जा चुकी है ना, क्योंकि इतनी ज़ोर की वो आवाज़ थी और वो थोड़ा सा वो फील हो गया कि लाइट जा चुकी है। पर हमें था कि अब सोना ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, अब सो जाते हैं। तो हम सो गए। मतलब रात के बज रहे होंगे शायद 2 या 2:30 बज रहे थे, है ना, 2-2:30 बज रहे थे। और जो जैसे 2 BHK मैंने बताया, तो जो बाहर वाला दरवाज़ा था उस पर ज़ोर ज़ोर से ऐसे खटखटाने की आवाज़ आई, ज़ोर ज़ोर से। और हमारी नींद टूटी एकदम से, मैं और मेरी कज़न सो रहे थे, हमारी नींद टूटी एकदम से। और मतलब पहले तो हमें ऐसा हो गया कि ऐसा मतलब क्या इतनी रात को कौन आ गया, मतलब ऐसा क्या है मतलब। फिर हमने सोचा कि यार ठीक है, अगर कोई होगा भी तो जो दूसरे वाले रूम में जो हमारे साथ है मतलब तीसरा इंसान है वो बाहर था, क्योंकि वो रूम ना मतलब तो जो तीसरा इंसान है वही खोल लेगा, वही देख लेगा कि हाँ कि कौन है क्या नहीं है। अगर कुछ ज़रूरी हुआ तो फिर अंदर वाला दरवाज़ा जब मारेंगे तब हम खोलेंगे, नहीं तो हम नहीं खोल रहे ऐसा दरवाज़ा। तो हम लोग जो थे, तो अभी हम ये डिस्कस कर ही रहे थे, उतने में हमारे रूम का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लगा कि दरवाज़ा खोलो, जल्दी खोलो, बाढ़ आ गई है। और मतलब हम ऐसे हो गए ब्लैंक 2 मिनट के लिए कि क्या हो गया। लाइट्स जलाने लगे, लाइट्स थे कहाँ से जलानी, लाइट्स कुछ नहीं बचा था, है ना, फुल ऑन अंधेरा। तो हम लोग जैसे तैसे, फ़ोन्स में भी हमारी इतनी बैटरी नहीं थी कि सुबह ही चार्ज करेंगे, क्योंकि रात को बारिश भी हो रही थी तो भी नींद आ गई, तो फिर क्यों ऐसे रिस्क लेना, तो सुबह ही चार्ज करेंगे, है ना। तो फ़ोन में भी बैटरी नहीं थी, किसी के भी फ़ोन्स में बैटरी नहीं थी। मतलब ऐसे होगी कोई 10-12% या 15%, मतलब 20% से नीचे नीचे ही थी, है ना। बल्कि हमारे पास जैसे 2 फ़ोन मेरे थे और 2 फ़ोन मेरी कज़न के थे। मेरा पुराना वाला फ़ोन भी मैं लेके गई थी इसी बैटरी के चक्कर में, और ये मैंने न्यू लिया था उस टाइम पे ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो और उसका भी एक तो आईफोन था, आईफोन की बैटरी भी ज़्यादा नहीं टिकती है, और दूसरा एक और था उसका OnePlus का। पर किसी के भी फ़ोन में मतलब इतनी बैटरी नहीं थी, है ना। तो हमने फ़ोन उठाया और पहले तो हम नंगे पाँव ही बाहर भाग गए बालकनी की तरफ, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम 3 लोग थे, 3 हम थे, और जो चौथा इंसान आया था वो आया था जो गार्ड था वहाँ पे, जो मेन गेट पे गार्ड खड़ा होता था, वो आया था हमें उठाने के लिए कि बाढ़ आ गई है तो मतलब भागो यहाँ से। पर जैसे वो हमें उठाने आया वो खुद फंस गया, क्योंकि नीचे एकदम से इतना मलबा भर गया, इतना पानी भर गया, पूरा वो ग्राउंड था, क्योंकि गेट थोड़ा दूर था तो वो पूरा इतना ज़्यादा भर चुका था कि मतलब वो भी फंस गया हमारे साथ, है ना। और लाइट थी नहीं, कहीं भी नहीं थी लाइट, पूरे एरिया में लाइट नहीं थी, और इतना घनघोर अंधेरा, ऊपर से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतने ज़ोर से बादल गरज रहे थे। और जो हमारा वाला होटल था उसके मतलब उसके जस्ट पीछे थोड़ी सी डिस्टेंस पे जो था वो रिवर थी। हमने वो ध्यान दिया भी नहीं था क्योंकि हमें उस टाइम वो दूर लग रही थी, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि रिवर का पानी जो था वो मतलब होटल के क्लोज आ रहा था। और जो आगे की साइड मलबा और पानी भरे थे वो कैसे भरे थे, वो पीछे से जो थी वो नदी जो थी वो टर्न हो गई थी, और जो हट्स बने थे उनको बहाते हुए उधर से सारा वो आगे तक मलबा भर चुका था। हमारी वो कंक्रीट वाली बिल्डिंग थी, इसलिए हम लोग बच गए थे। हम सिर्फ 4 लोग वहाँ पे थे, बाकी कोई हट्स में जो थे वो कुछ जो थे वो नीचे बिल्डिंग की साइड आ गए थे, कुछ जो थे वो जैसे 4 लेडीज़ थी, वो 4 लेडीज़ का एक ग्रुप आया था, और चारों जो थी वो मतलब मेरे ख्याल से लेट 40s में या 50-60s में थी वो, कुछ उनमें से, है ना। तो वो 4 लेडी का ग्रुप आया था, उनमें से वो हट्स में रुकी थी तो वो उसी पानी और मलबे के साथ बह गई थी आगे, है ना। तो मतलब
ऐसे स्केरी सी सिचुएशन हो गई थी। तो जब हमने बाहर देखा तो 2 मिनट के लिए तो मतलब थोड़ा सा फ्रीज हो गया, उसके बाद आ गए मैं सर्वाइवल मोड पे। तो सबसे पहले तो हमने क्या करा कि जैसे आपने देखा ही होगा, मैं हर वीडियो में वो बैग लेके रखती हूँ, एक वेस्ट बैग लेके रखती हूँ, है ना। तो वो मेरा उस टाइम भी था, है ना। तो कैश वगैरह तो मेरा उसी में था। बाकी मैंने फ़ोन डाले उसमें, चार्जर डाला और बाहर आ गए, है ना। बाकी तो चलो कपड़े, ये जूते, सारा इनका इतना था नहीं। और कपड़े चेंज करने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने क्या पहन के रखा था, ऊपर तो टी शर्ट थी, नीचे क्या करा था मैंने, एक लॉन्च वियर था मेरा, शॉर्ट सा। तो वो मेरे को काफ़ी कंफर्टेबल लगता था, है ना। पर मैं उसको छोड़ती ही नहीं थी, मतलब मेरे को उसमें अच्छी नींद आती थी, वो काफ़ी कंफर्टेबल था। तो पर उसमें ना बैक साइड में वो हल्का सा, वो मतलब समझ लो कि वो गल चुका था कपड़ा, थोड़ा सा हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, लेकिन वो गल था एक थोड़ा सा, है ना। पर मेरे को वो काफ़ी कंफर्टेबल लगता था, इसलिए मैं सोने के लिए उसको यूज़ कर रही थी, अभी भी कर रही थी मतलब। तो मैंने वही पहना हुआ था, पर उस टाइम उसकी और कहाँ ध्यान था। उस टाइम तो ये था कि हमें सर्वाइव करना है। तो हम चारों उधर बालकनी में खड़े थे बाहर, और जो गार्ड था वो टॉर्च लेके कभी आगे भाग रहा है, कभी पीछे भाग रहा है कि रिवर जो है वो, उसका पानी कितना क्लोज आ गया है, आगे पूरा मलबा कितना भर गया है। और वो बार बार हमारे पास दौड़ के आता था, क्यों पानी और इतना आ गया, पानी और इतना आ गया। तो मतलब सबकी हवा टाइट तो हुई थी, लेकिन मतलब क्या कर सकते थे, है ना। तो फिर क्या हुआ कि हाँ, फिर मुझे और मेरी कज़न को जाना था वॉशरूम। क्योंकि भी जब नींद से उठते हैं तो वॉशरूम जाना होता है, और हम तो सीधा वो बाहर आ गए थे, तो हमें जाना था वॉशरूम। अब वो लोग हमें अंदर ना जाने दे, कि अगर कहीं पानी एकदम से आ गया तो अंदर ही ना दब जाएंगे ही हम लोग। तो बाहर तो सारा अंधेरा ही था। तो हमने क्या करा, जो मेन डोर था बालकनी, वो बालकनी की साइड को खुलता था, है ना। तो हमने उसको खोला, दरवाजे की जो है वो दूसरी साइड को हम लोग गए, और वहाँ पे हमने बाहरी बालकनी में जो है वो बारी बारी से पी कर लिया, ठीक है। और वैसे भी वहाँ पे पानी गिर ही रहा था, तो वो तो वैसे भी जा ही रहा था। तो पर उस टाइम हम रिस्क नहीं ले सकते थे भाई, अब जान ज़्यादा प्यारी थी। तो अच्छा, फिर क्या हुआ कि मेरे पास अगर कुछ क्लिप्स पड़े होंगे तो मैं लगा दूंगी वीडियो में, अगर मेरे को मिले तो, है ना। क्योंकि वो दूसरे फ़ोन में थे, एक फ़ोन तो मेरा बंद ही था, ये OnePlus मेरा बंद हो चुका था, और जो दूसरा फ़ोन था उसमें थी बैटरी थोड़ी सी, तो मैंने उससे वो रिकॉर्ड करा था थोड़ा सा। अब उससे पता नहीं ट्रांसफ़र हुआ है बाद में कि नहीं हुआ है, क्योंकि थोड़ी दिक्कत आ गई थी, वो ट्रांसफ़र नहीं होती थी फाइल्स। तो अब मुझे ध्यान में नहीं कि मैंने ट्रांसफ़र करा है कि नहीं करा है, पर अगर मेरे को मिला, बाकी तो मैंने सारे डेज़ की वीडियोज़ डाली है, लेकिन मैंने उस दिन की कोई वीडियो नहीं डाली है, तो ताकि किसी को पता ना चले, है ना। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैंने क्या करा कि मैं लगी एमरजेंसी वाले नंबर्स पे कॉल करने, है ना। तो मैंने कॉल करी, जैसे सामने से एक बंदी ने कॉल उठाई, है ना। तो वो मेरे से पूछती कि हाँ भाई आपका नाम क्या है। फिर मैंने नाम बता दिया। फिर बोलते कि आप कहाँ रुके हो। तो मैंने उसको बताया कि बता दिया कि होटल ये है देहरादून में, है ना। तो वो मैंने उसको बता दिया। फिर बोलती कि कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है, और फिर लगा मेरा दिमाग ख़राब होने। फिर मैं थोड़ी सी उस पर भड़क गई। मैं क्या भाई, हम लोग यहाँ पे टूरिस्ट हैं, ठीक है, हमें क्या पता यहाँ पे कौन सी तहसील है, कौन सा कंस्टिट्यूएंसी है, कौन सा क्या है, कौन सा वो प्रधान है, ये है वो, हमें क्या पता है। हमें सिर्फ, हम टूरिस्ट आए हैं, हम घूमने आए हैं, हमें सिर्फ इतना पता है कि देहरादून है, ये होटल में हम लोग रुके हैं, और यहाँ पे इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो आ गई है, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। आप क्या पूछ रहे हो मैं क्या। तो फिर आप लोकेशन ट्रेस कर लीजिए। तो फिर बोलती कि नहीं, आप शांत हो जाइए, मैं समझ सकती हूँ, ये वो सो होता है, पता नहीं क्या क्या। फिर बोलती कि मैं आगे कांटेक्ट करती हूँ, और थोड़ी देर में आपको मैसेज आएगा, उसमें गाड़ी का भी नंबर होगा, और जो उसमें पुलिस वाले होंगे उनका भी कांटेक्ट नंबर होगा, ठीक है। तो मैं कहा ठीक है, मैंने फ़ोन कर दिया। अच्छा, थोड़ी देर हो गई, मैसेज आया, हम थोड़ा सा रिलैक्सड हो गए कि ठीक है आ जाएंगे। मैसेज आया, मैंने उस नंबर पे कांटेक्ट करा जो वहाँ पे दिया था। तो उन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं। हमने बोला ठीक है चलो कोई नहीं, आ रहे हैं। अच्छा, थोड़ी देर हो गई, वो आए ना। फिर मैंने फिर कांटेक्ट करा उसी नंबर पे। तो फिर बोलते कि हमें रास्ते में और लोग मिल गए थे, तो हम उनको लेके चले गए। मैं कहा शिट। फिर से उस इमरजेंसी नंबर पे कॉल करी। फिर से उसने यही बोला कि हाँ ऐसे मैसेज आएगा, उसमें यही होगा। बोला ठीक है चलो कोई नहीं। अच्छा, फिर उस नंबर पे कांटेक्ट करा जो मैसेज में आया था, तो वो नंबर ही ना लगे।
अपना हो रहा था दिमाग ख़राब। फिर उसके बाद मैंने फिर इमरजेंसी पे कांटेक्ट करा, तो फिर उसने फिर वही बोला। फिर उस नंबर पे कांटेक्ट करा तो उन्होंने बोला कि हम आ रहे हैं। हमने बोला चलो ठीक है, कोई नहीं, आ जाएंगे। और भाई कितनी देर हो गई, वो आ ही नहीं रहे थे। हाँ, फिर मुझे जो था वहाँ के एसडीएम का नंबर मिला था, ठीक है, किसी के थ्रू। तो फिर मैंने एसडीएम को कॉल लगाई। एक बार कॉल लगाई, नहीं उठाया। दूसरी बार लगाई, नहीं उठाया। तीसरी बार कॉल लगाई, नहीं उठाया। चौथी बार लगाई, फिर भी नहीं उठाया। पांचवी बार लगाई, फिर भी नहीं उठाया। बैक टू बैक 5 कॉल्स करी, लेकिन कॉल पिक नहीं करी गई, ठीक है, क्योंकि उनको शायद अपनी नींद ज़्यादा प्यारी थी, क्या था, जो भी था वही जाने। क्योंकि अगर वो कहीं और बिजी होता तो जो कॉल थी वो बिजी आ जाती, पूरी बेल नहीं जाती, है ना। तो कॉल नहीं उठाई गई। फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं क्या, एक बार यहाँ से निकल जाऊँ, फिर नहीं छोड़ूंगी, कंप्लेंट तो डालूंगी। तो फिर क्या हुआ कि अच्छा, हमने थोड़ी देर वेट करा। उतने में क्या हुआ कि बारिश थोड़ी कम हो गई, तो हमें लगा कि ठीक है, अब आराम से भी वो लोग आएंगे एसडीआरएफ वाले, तो परेशानी नहीं होगी, बारिश अब कम हो चुकी है। लेकिन भैया अभी 5 मिनट हुए थे, और 5 मिनट बाद पहले से भी 2 गुनी जो लेवल की ना बारिश होना शुरू हो गई और बादल गरजना शुरू हो गए। और फिर हम लोगों की हवा फिर टाइट कि भाई ये तूफान से पहले की शांति थी, तूफान अभी थमा नहीं है। और उतने में मेरी कज़न वो उसका रोना निकल रहा था, है ना, वो डर गई थी और उसका रोना निकल रहा था। उसने पता नहीं किस किस को कॉल करके, वो होता है ना आखिरी सलाम, वो कर दिया था कि अब नहीं मैं बचूंगी। और जैसे वो रो रही थी, मेरे को चढ़ा गुस्सा। और फिर मैं उस पर चिल्लाई, और उस टाइम मेरी गाली भी निकल गई। मैं क्या, देखो संभालूंगी, इधर बचने का तरीका देखो। फिर मैं चुप हो जा। फिर थोड़ी देर बाद क्या करा, उसने भी मतलब जैसे घर पे कांटेक्ट करा, तो घर पे भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, है ना। पर जैसे उसने घर पे बताया तो ताई, मतलब उसके मम्मी, ताई जी और उसका भाई जो था वो घर पे थे उस टाइम। तो जो हमारा कज़न था, जो भाई था, उसने भी जो है वो इमरजेंसी पे कॉल्स करना शुरू कर दिया। उसने भी पता नहीं किस किस को कॉल्स लगाना शुरू कर दिया। उसने भी मतलब जहाँ जो वो घर बैठे कर सकता था, उसने वो सारी कोशिशें करी। और उधर से ताई हमें बोल रहे थे कि चेन, तो तुम क्या कर रहे हो, चेन बना के निकल जाओ, ऐसे हाथ पकड़ के निकल जाओ। मैं उसको बोल रही हूँ, भाई मैं क्या, सुन, हम 4 लोग हैं, गेट जो है हमसे इतना दूर है, ठीक है, अगर गलती से रास्ते में फंस गए ना तो निकालने के लिए अभी कोई नहीं आएगा। ऊपर से बारिश भी कम नहीं हो रही थी। तो मैं क्या, थोड़ा रुक जा। अच्छा ठीक है, किसी तरह से रुके। एक तो अभी गर्मी इतनी हो गई है ना कि फ़ोन 20 मिनट से ऊपर रिकॉर्ड कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मुझे ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करके अब दोबारा मतलब कंटिन्यू करनी पड़ रही है। तो थोड़ा सा फ्लो बनने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर मैं कोशिश करती हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। तो ठीक है, एक तो वो था कि एक तो हाँ, जैसे मैंने बताया था कि ताई बोल रहे थे कि चेन बना के निकल जाओ। फिर आपने मेरा रिप्लाई सुना ही होगा, है ना, किस तरह से मैंने उस मतलब कज़न को समझाया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी, है ना, घर वाले भी वो टेंशन में थे। तो फिर ताई बोलते कि तुम लोग क्या कर रहे हो, एक डंडा लो, फिर देखो कितना मलबा है। जैसे मैन के खेत में मतलब जैसे जो धान लगाते हैं ना जब, तो वो कीचड़ हुआ होता है। तो अभी देखो, भी मैन के खेत में भी तो चलते हैं, तो देखो कितना गहरा है वो, और आ जाओ निकल के। और वो पता, उसको इतना मतलब उससे वो मतलब सब्र नहीं हो रहा था, तो वो ना वो नीचे पे स्टेयर से उतर के वो जाने लगी नीचे। मैं क्या, भाई रुक जा, पहली चीज़ हमारे पास कोई डंडा है नहीं, इधर कहाँ से आएगा, इधर डंडा है ना, अंदर लाइट्स है नहीं, हमें कुछ दिख भी नहीं रहा है, पर हम चल देख भी ले। मैं क्या, पर खुद सोच, इसमें इतना ऊपर तक मलबा भरा है ना, तो हम लोग फंस गए तो कौन निकालेगा। तो मैं क्या, अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, पानी अगर रिवर का ज़्यादा ही क्लोज आ गया, हमें लगा कि अब कभी भी जा सकती है बिल्डिंग, तो उस टाइम हम ये स्टेप लेते हैं, अभी रहने देते हैं, थोड़ा सा रख, एसडीआरएफ वाले आ जाएंगे। पता नहीं किस तरह से उसको रोका, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, है ना। तो फिर क्या हुआ, और जैसे पता, हमें दूसरे होटल्स का भी जैसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो बगल वाला होटल था ना, थोड़ा सा दूर था वो भी, लेकिन
उसका इतना पता चला था कि एक स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा मलबा भर चुका है अभी, इतना पता चला था। और जो लोग हैं वो ऊपर चले गए हैं, सेकंड या थर्ड फ्लोर पे चले गए हैं अभी, है ना। और दिख तो कुछ नहीं रहा था, फुल ऑन डार्क था, मतलब फुल ऑन अंधेरा, कुछ भी नहीं दिख रहा था। पर जैसे बिजली कड़क रही थी ना, तो उस टाइम दिख रहा था कि नहीं आसपास है, अभी है, बचा है, ठीक है। तो अच्छा, हम लोग वहाँ पे थे, STM ने कॉल्स नहीं उठाई, STRF वाले आ रहे थे। तो क्या हुआ कि थोड़ी, और हम लोगों ने क्या करा, जैसे टॉर्च थी ना गार्ड के पास, तो हम लोग जैसे टॉर्च से फ्लैश मारना हमने शुरू कर दी कि ताकि उनको समझ आ जाए कि यहाँ पे हैं, क्योंकि अंधेरे में तो वैसे कुछ नहीं दिखता। और हम बीच बीच में वाले वो आवाज़ें भी लगा रहे थे कि हम इधर फंसे पड़े हैं, इधर आओ भाई। तो क्या हुआ कि इतने में STRF वाले आ गए। फिर क्या हुआ कि वो मेन गेट को जो ना वो खोलने लगे, पर उनसे मेन गेट ही नहीं खुल रहा था, क्योंकि वो पूरा मलबा इतना ज़्यादा भर गया था कि वो गेट मतलब ऐसे ब्लॉक हो गया था, वो खुल ही नहीं रहा था। फिर आसपास मतलब जो गांव वाले लोग थे वो भी आए, फिर उन्होंने उनकी हेल्प करी, तो जाके गेट उन्होंने खोला। फिर उसके बाद वो लोग मतलब हमें अब चैन आ गई थी कि नहीं अब हम बच जाएंगे। तो उसके बाद उन लोगों ने अपनी चेन बनाई, फिर हमें बारी बारी जो है वहाँ से निकालने लगे। मेरे एक हाथ में तो उसके कज़न के 2 फ़ोन थे, मेरे फ़ोन खुद के फ़ोन बैग में थे, एक हाथ में 2 फ़ोन थे, और साथ में दूसरे हाथ में अपनी चप्पल पकड़ के रखी थी, है ना। और तो वो हमें बारी बारी निकालने लगे अपनी चेन के थ्रू, है ना। तो हम 3 लोग तो निकल गए। फंसा कौन सोचो। जो मेरी कज़िन थी जो बोल रही थी कि हम चारों चेन बना के निकलते हैं, वो वहाँ बीच में फंस गई। और फिर उन लोगों ने उसको ऐसे कीचड़ से ऐसे उठा के बाहर निकाला है, उसके बाद फिर आगे ट्रांसफ़र करा है, बाहर निकाला है फिर, क्योंकि गेट काफ़ी दूर था। पर वो फंस गई थी, और हम लोगों से तो शायद वो निकल भी ना पाती, है ना। तो उन्होंने पता नहीं कैसे उठा के उसको निकाला है। अच्छा, फिर वहाँ से बाहर आ गए, तो जो आसपास के होटल्स वगैरह के लोग थे उनको भी जो है वो उधर इकट्ठा करा गया था। सामने मतलब सड़क के दूसरी साइड जो था वो एक पता नहीं पटवार खाना था कि क्या था वो, है ना। तो उधर इकट्ठा करके रखा था सबको, लाइट तो थी नहीं। उधर भी पहले हमें वॉशरूम ही जाना था, तो हम दोनों पहले वॉशरूम ही भागे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद अच्छा, जो 4 लेडीज़ थी उनमें से 2 लेडीज़ तो आ गई थी, उनको ले आए थे। बाकी जो 2 लेडीज़ थी वो अभी तक नहीं आई थी, वो नहीं मिल रही थी अभी, है ना। तो फिर क्या हुआ कि जो पटवार खाना था उसके थोड़ी सी डिस्टेंस पे एक लैंडस्लाइड हो गया। तो जो STRF वाले थे उनको था कि ये साइट भी जो है ये सेफ़ नहीं है, तो यहाँ से भी मतलब कि चलते हैं आगे। तो हमारे साथ उस दिन सोचो 2 अच्छी चीज़ें क्या हुई। पहली ये कि हम लोग जैसे हट्स में रुकना चाहते थे, लेकिन हट्स फुली बुक्ड थी, तो हमें हट्स नहीं मिली, और हमें जो फर्स्ट फ्लोर पे रूम मिला, तो हम सेफ़ थे बाकी लोगों के मतलब कंपैरिजन में, है ना। पहली अच्छी चीज़ ये हुई, नहीं तो क्या पता हम भी बह के कहीं पहुंच गए होते। दूसरी चीज़ क्या हुई कि जहाँ हम रुके थे वहाँ पे ड्राइवर के लिए रूम नहीं था। तो जो हमारे ड्राइवर था वो गाड़ी लेके जो था वो सिटी सेंटर में रुका था दूसरे होटल में, है ना। तो वो हमारी हेल्प बाहर से कर सकता था। तो ये 2 चीज़ें हमारे लिए अच्छी हुई, जिनको हम पहले सोचे थे कि यार हमने क्या सोचा था और हमारे प्लान क्या, पर ठीक है, हमें लग रहा था हम एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन शायद ऊपर वाले का अलग ही प्लान था। हमारे लिए ब्लेसिंग थी वो कि ये दोनों चीज़ें हमारे फेवर में काम करी। तो हमने ड्राइवर को भी तब तक मतलब बोल दिया था, बुला लिया था कि करो कुछ जुगाड़ हमें निकालने का। तो वो भी आ रहे थे, वो कब से आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या बोलते, रास्ते में जो था वो रोड ब्लॉक हो गया था, है ना। यही लैंडस्लाइड्स के कारण और ये सब मतलब ज़्यादा बारिश के कारण तो रोड ब्लॉक हो गया था। तो सारी गाड़ियाँ उसके दूसरी साइड ही रुकी थी। तो जो STRF वाले थे उन्होंने हमें बोला कि यहाँ से भी निकलना पड़ेगा। तो तब तक जो था वो गाड़ी बुला ली गई थी, क्योंकि सबको जो है वो सिटी सेंटर लेके जाना था। और मीडिया वाले भी शायद आ गए थे मेरे ख्याल से तब तक, उस पर्टिकुलर साइड तक, है ना, जहाँ से आगे गाड़ियाँ नहीं आ रही थी वहाँ तक। तो फिर हमारा ड्राइवर भी आ चुका था गाड़ी लेके, तो हमें था कि ठीक है भाई अब हम निकलते हैं। तो जहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ तक भी सोचो, जो पक्का रोड था वहाँ तक भी हमें चेन बना के जाने के लिए बोला गया, हाथ पकड़ के सारे नंगे पाँव, चप्पल हाथ में लेके सारे नंगे पाँव जा रहे थे हाथ पकड़ के। तो उसके बाद हमें दिख गई फिर अपनी गाड़ी, हम तो भाई चले गए उसमें। और सिटी सेंटर के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, सॉरी तो सिटी सेंटर में एक गवर्नमेंट होटल था, वहाँ पे हम लोग चले गए। और सुबह लगभग हो ही चुकी थी, तो हम वैसे ही बैठे थे और डिस्कस कर रहे थे कि और क्या हो गया। तो हम कीचड़ में लथपथ पड़े थे, और मेरी कज़न तो वो ज़्यादा ही लथपथ पड़ी थी, क्योंकि वो तो कीचड़ में फंस चुकी थी।
तो पर हम बैठे थे वहाँ पे। फिर क्या हुआ कि सुबह 5:30 से 6:30 के बीच, मुझे पर्टिकुलर वो टाइम याद नहीं है, लेकिन 5:30 से 6:30 के बीच एसडीएम की कॉल बैक आती है कि हाँ भाई आप ठीक हो, आपने कॉल करी थी, ये वो दिस दैट। गुस्सा तो मेरे को बड़ा चढ़ा था, मैं क्या कुछ सुना दूँ, पर मैं क्या नहीं, रहने देती हूँ अभी। कंप्लेंट तो मैं डालूँगी ये तुमने अच्छे नहीं करा, कंप्लेंट तो मैं डालूँगी। तो मैं क्या हाँ अब ठीक, मैं क्या नहीं अब कोई ज़रूरत नहीं है, अब ठीक है सब। तो फिर मैंने फ़ोन, मैं क्या थैंक यू फॉर कॉलिंग, और मैंने फ़ोन काट दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मार्केट खुली तो पहले हमने जो ड्राइवर थे हमारे, उनको भेजा हमने कि हमारे लिए टी शर्ट और पजामे ले आओ भाई, हम तीनों के लिए तो वो स्टोर जाके उन्होंने हमारे लिए टी शर्ट्स वगैरह और पजामे वगैरह लेके आए। फिर हमने नहा धो के चेंज करा। उसके बाद हम लोग मार्केट गए कि अब अपने लिए कोई अब अपने लिए कपड़े ले लेते हैं, एक आधी जोड़ी, और बाथरूम चप्पल के अलावा दूसरी चप्पल ले लेते हैं, क्योंकि हम बाथरूम चप्पल में ही घूम रहे थे, वो ले लेते हैं। और इवन और इनर वियर भी पता हमने जाके लिए, और फिर जहाँ पे वो बाकी हमने जीन्स वगैरह ली, फिर उसी शॉप में हमने चेंज भी कर लिया कि अब यही पहनने पड़ेंगे, नहीं तो हम टी शर्ट पजामे में कहाँ घूमते। फिर जहाँ हम लोग खाना खाने गए थे, फिर वो होटल हमें ठीक लगा थोड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट होटल की ना उसकी हालत ठीक नहीं थी, थोड़ी सी वो अजीब सा था, मतलब सफाई भी नहीं लग रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ख़राब सी नहीं हो जाती बिल्डिंग, वैसे सी हो गई थी वो। पर वहाँ हम इमरजेंसी में गए थे, तो फिर हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए कि क्योंकि हमारा सामान तो अभी वहीं पे पड़ा था पुराने उस होटल में, तो हमें वो भी लेके जाना था। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, एक दिन वेट कर लेते हैं, कल फिर सामान लेके फिर वापस आ जाएंगे चंडीगढ़ के लिए। तो क्या हुआ कि उस दिन तो हम वहाँ पे रुक गए। फिर हमने अगले दिन फिर उनको कॉल करके पूछा कि हम आ जाएं सामान लेने के लिए। तो उन्होंने बोला कि अभी रोड भी बंद है और इधर भी अभी सामान जो है वो नीचे से ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। वो कहाँ शिफ्ट कर रहे थे? जहाँ पे हम लोग रुके थे, क्योंकि चाबी तो मैंने जैसे बताया था, चाबी तो वैसे भी नहीं थी, हम लॉक वैसे भी नहीं कर सकते थे, और उस टाइम तो वैसे भी लॉक करने का, पर क्या पता शायद हम निकलने से पहले कर भी देते, पर हमारे पास चाबी नहीं थी। तो वो लोग नीचे से जो भी सामान बचा था उसको इकट्ठा करके सारा ऊपर शिफ्ट कर रहे थे हमारे वाले उस फ्लोर पे, मतलब जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है। फिर सोचा कि चलो ठीक है, एक दिन और रुक लेते हैं, क्योंकि सामान तो भी लेके जाना है। तो पर हमने डिसाइड कर लिया था कि अगर सामान अगले दिन भी नहीं मिला तो हम लोग फिर ऐसे चले जाएंगे और फिर उनको बोल देंगे कि आप मतलब एड्रेस देके कि यहाँ पे भिजवा देना, है ना। हमने ये सोचा था। तो उस दिन भी हम वहाँ पे रुक गए। फिर अगले दिन क्या था कि हमने बोला कि चलो देख के ही आते हैं, क्या पता सामान मिल ही जाए हमें, क्योंकि वापस भी जाना है। तो हम लोग फिर गए गाड़ी लेके, और एक और ड्राइवर को साथ लेके हम लोग वहाँ पे गए। और रोड की सच में मतलब रोड जगह जगह से हालत ख़राब थी, मतलब उसमें नदी में जो है वो पता नहीं किसी की गाड़ी, किसी की भैंसें, पता नहीं क्या क्या वो दिख रहा था। तो फिर हम गए उधर होटल के पास, और वो अभी भी मतलब वहाँ पे था मलबा, इतना पूरा हटाया नहीं था, और जो हट्स थे उनके गद्दे गुद्दे सारे वो थे मलबे में फंसे हुए थे। स्विमिंग पूल पूरा वो मलबे से भर गया था, पूरा के पूरा, है ना। फिर वो सारा उनका स्टाफ किसी तरह से चीज़ें निकाल के मतलब उधर से कर रहे थे, मतलब वो उनको तो करना ही पड़ना था। तो फिर जो ड्राइवर्स थे दोनों, उनको भेजा गया कि बैग्स लाने के लिए, और जो सामान दिखेगा भी उसको ले आना उधर है। तो अब उनको जो सामान दिखा वो ले आए, पर बाद में मैंने चेक करा, मेरा स्पेक्स भी पता वहीं पे थी, मेरे पास स्पेक्स भी नहीं थी 2-3 दिन के लिए तो बाद में जब मैंने सामान चेक करा के, तो मेरी एक वॉच होती थी जो मुझे मेरी यूनिवर्सिटी टाइम में, मेरे जब मैंने पीजी छोड़ा था तो अंकल ने मुझे गिफ्ट करी थी फास्ट ट्रैक की एक वॉच, तो वो वहीं पे रह गई थी। मेरी एक सिल्वर रिंग थी, वो भी वहीं पे रह गई थी। एक नेक वेयर था, वो भी वहीं पे रह गया था। और तो मुझे याद नहीं है, पर ये 3 चीज़ें तो मतलब वहीं पे रह गई थी, बाकी तो नहीं। पर मुझे जो वॉच थी, क्योंकि वो गिफ्टेड थी, इसलिए मुझे उसका थोड़ा सा दुख हुआ कि यार मतलब किसी की गिफ्ट की हुई चीज़ है और वो मतलब मेरे से अब गुम हो गई, क्योंकि मैंने तो खोल के रखी थी ना, मुझे क्या पता था कि सामान बचेगा ही नहीं। तो वो रह गई थी, उसका थोड़ा दुख हुआ था। अच्छा, फिर हमें जो भी था सामान अपना मिला, और फिर हम लोग वापस आ गए थे। और उसके बाद भाई मैं कंप्लेंट करना बिल्कुल नहीं भूली थी। मैंने एसटीएम की कंप्लेंट डाली, और उसके कुछ दिनों बाद मुझे कॉल भी आई
कि आपने ऐसे ऐसे कंप्लेंट डाली है। मैंने उनको बताया कि हाँ हम डाली, ऐसे ऐसे सीन हुआ था। उन्होंने हमारी हेल्प नहीं करी, हमने बैक टू बैक 5 कॉल्स करी, उन्होंने उठाई भी नहीं उस टाइम। और तो बोलते कि भी देख लो, अगर कंप्लेंट रिवोक कर सकते हो तो, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे भी आना पड़ेगा भी ये वो। मैं क्या रिवोक तो नहीं मैं कर रही, बाकी देख लो, मैं क्या आ नहीं सकती हूँ मैं, लेकिन मैं रिवोक तो नहीं कर रही हूँ। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है कोई नहीं, हम इंक्वायरी करेंगे फिर आपको बताएंगे। मैं क्या ठीक है, पर वो तो मुझे भी पता था उन्होंने कुछ नहीं करा। जब तक किसी को डंडा ना दो वो क्यों ही करेंगे। और ऊपर से फिर उनको भी SDM ने भी शायद उनको बोला होगा कि ये कर दो, है ना, कि कंप्लेंट को डिसमिस कर दो, उन्होंने बोला ही होगा। और उनको भी पता था कि मैं टूरिस्ट हूँ, मैं कौन सा वहाँ पे रहती हूँ, तो मैं इतना ज़्यादा आऊँगी थोड़े वहाँ पे, है ना। तो पर मैंने कंप्लेंट फिर भी डाली थी। तो जब मैंने केदारनाथ वाली न्यूज़ देखी तो मुझे ये इंसिडेंट याद आया कि कैसे इन ऑफिशियल्स की जो है वो मतलब लापरवाही के कारण मतलब लोगों को सफ़र करना पड़ता है। इनको अपॉइंट करा जाता है कि लोगों की हेल्प कर सके, लेकिन पता नहीं ये कौन से ही इसमें रहते हैं, अपने ही अलग नशे में रहते हैं कि हमने तो पता नहीं क्या ही कर लिया है, हम पता नहीं अब क्या ही बन गया है, हम पता नहीं अब कौन सी पोजीशन पे हैं कि लोग हमारे आगे जो मतलब शायद कि लोग हमारे आगे जो है वो नाक रगड़ेंगे। भाई ये सब नहीं होता। तुम अगर जनता की हेल्प के लिए आए हो तो करो। और रही केदारनाथ के इंसिडेंट की बात, तो यार मतलब यात्रा के दिन जो है वो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट को भी पता है। तो आप अगर आपको पता है कि इतनी भीड़ होती है, उसको मैनेज नहीं करा जा सकता है, तो आप उसके पासेस बना सकते हो या एक मतलब लिमिट रख सकते हो कि एक दिन में इतने ही लोग ऊपर जाएंगे, ताकि उनको अच्छे से मैनेज करा जा सके। मतलब कुछ तो मतलब वो सिस्टम लाओ ना, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो और लोगों को भी दिक्कत ना हो, है ना। आप उनके जैसे 1 मंथ पहले 2 मंथ पहले जो है वो पासेस ओपन कर सकते हैं कि पर डे के इतने पासेस होंगे, तो आप उस हिसाब से बुक कर लो। और जो लोकल उत्तराखंड वाले हैं उनके लिए आप एक रिजर्व्ड सिस्टम रख सकते हो। पैसे भी रिजर्वेशन आपने हर जगह तो दे के रखी होती है, और यहाँ पे उनका हक भी बनता है उत्तराखंड वालों का। तो आप ये कर सकते हो कि इतने % जो पासेस हैं वो उत्तराखंड वालों को जाएंगे ही जाएंगे, है ना, ताकि उनको ये ना लगे कि बाहर वालों को ही ला रहे हैं और हमसे हमारा हक छीन रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए वो सिस्टम रख दो। बाकी जो पहली बार जा रहे हैं लोग, उनको आप प्रायोरिटी दो, है ना, ताकि सबकी इच्छा पूरी हो सके जाने की। तो मतलब लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी, वो भी अच्छे से दर्शन कर पाएंगे, और आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा आजकल एक और वीडियो चली है जिसमें वो ऊपर पुलिस वाले जो है वो उनको श्रद्धालुओं को डंडे से मार रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। ये सब करने की ज़रूरत है ही नहीं भाई। अगर आप अपना सिस्टम क्लियर रखोगे तो, अच्छे से मैनेज करोगे तो फिर आपको भी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ावा होगा, टूरिज़्म बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। आप भी अपना फ़ायदा देख रहे हो, क्योंकि लोग तो भाई हैं, भोले के भक्त हैं, वो तो जाएंगे ही जाएंगे। हर कोई जाना चाहता है वहाँ पे। बस हम जैसे लोग इस कारण रुक जाते हैं कि वहाँ पे हालत ठीक नहीं है, वहाँ पे फिर भीड़ ज़्यादा होगी, कोई धक्का मुक्की, कभी वो रेनफॉल ज़्यादा, 100 चीज़ें होती हैं, इसलिए हम जैसे लोग रुक जाते हैं। लेकिन जो होता है ना, कुछ लोगों को होता है कि नहीं हम दर्शन करके ही रहेंगे जैसे मर्जी, तो वो लोग जाते हैं। फिर तो बेटर है कि आप एक पास सिस्टम रख दो, 1-2 महीने पहले से ओपन कर दो, है ना, 1 मंथ के लिए ओपन कर दो कि पर डे का मतलब आप बुक कर सकते हो, और इतने ही पासेस हैं पर डे के, इतने ही लोग ऊपर जा सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं जाएगा। वो आप रख सकते हो कुछ तो, मतलब अगर ये सॉल्यूशन नहीं, आप कुछ और सॉल्यूशन निकालो। पर सॉल्यूशन तो हर चीज़ का होता है, हर प्रॉब्लम का होता है, आप बस निकालने वाले बनो, ठीक है। जिसको जाना होगा वो जाएगा ही। तो ज़रूरी है उनको इकट्ठे धकेल ही लेना है अपना वो फ़ायदा देखने के चक्कर में। सबको परेशानी होती है। फिर ऊपर से पहाड़ों पे है ये चीज़ें, और पहाड़ों में इतनी भीड़ सही नहीं रहती है इतना। मतलब पहाड़ों में लोग शांति के लिए जाते हैं, केदारनाथ भी लोग शांति के लिए जाते हैं, लेकिन कौन सी शांति मिल रही है वहाँ पे जाके जब ऐसी हालत है, इतनी भीड़ है ना, धक्का मुक्की है। तो कैसे वो दर्शन करेंगे, कैसे वो शांति मिलेगी। तो कोई तो मतलब उसका सॉल्यूशन निकालो। अगर आपको ये सॉल्यूशन सही नहीं लग रहा, आप कोई और सॉल्यूशन निकालो, पर निकालो। और हाँ, तो इसलिए मैंने आपको ये इंसिडेंट बताया था कि हाँ, मेरे साथ भी वो STM वाला इंसिडेंट हुआ था। तो जो ये गुजरात वाले जो श्रद्धालु हैं, इनके साथ जो हुआ, तो और उस पर DM ने जैसे रिएक्ट करा, ये देख के ना फिर मुझे ये इंसिडेंट याद आ गया। तो मैंने सोचा कि ठीक है, शेयर कर देती हूँ। ओके, तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स में मुझे लिख के बताएं कि आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो तो मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।